अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी ऑफिसर्स ब्रीफ। ये शॉकिंग वीडियोस आपने देखी। ये वो बच्चे हैं गजा के जिनके हाथ में बुक्स होनी चाहिए, जिनको किड्स एरिया में खेलना चाहिए। ये इनकी एज है। प्लेग्राउंड्स में इनको होना चाहिए, इनके पास टॉयज होने चाहिए। लेकिन ये वो शख्स है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जिसकी शक्ल आप देखें। 64,000 बच्चों का कातिल है ये। इस शख्स ने 64,000 किड्स को मारा है गजा में। इसके साथ साथ शॉकिंग फैक्ट्स ये हैं, 56,000 किड्स ऐसे हैं कि जिनके पेरेंट्स जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा मोर देन 7,000 किड्स दे हैव लॉस्ट लिम्स, यानी उनके हाथ या बाजू जो है वो नहीं है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। इसी ने पूरी दुनिया का सुकून बर्बाद कर दिया है। हर जगह पे वॉर को इम्पोज कर दिया है और ये जंग अभी रुकने नहीं जा रही। बातें ज़रूर हो रही हैं पीस की कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं। क्योंकि जब भी कोई इस पे प्रोग्रेस या कोई इस पे कोई डिसीजन की तरफ जाते हैं ये लोग, तो ये जो शख्स है नेतन्याहू, जो बच्चों का कातिल है, ये कोई ना कोई ड्रामा करता है और किसी ना किसी जगह पे अटैक करता है और सबोटाज कर देता है उस पीस टॉक्स को। तो मामला किसी सलूशन की तरफ जाते हुए नहीं लग रहा। नाज़रीन, इसके साथ कुछ अपडेट्स हैं और ये जो शख्स आपके सामने है, जिनका नाम है मिस्टर ट्रम्प, एंड ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत इन्होंने मदद मांगी नेटो से, लेकिन इनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। भीख मांगता रहा ये शख्स। लेकिन स्पेन, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, उन्होंने स्टांस लिया और उन्होंने दे रिफ्यूज्ड, इवन नेटो, दे रिफ्यूज्ड कि हम आपको इस ईरान की वॉर में आपको किसी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते और ना ही आपको बेसिस दी जाएंगी, ना ही आपको एंटरटेन किया जाएगा फॉर द रीफ्यूलिंग। तो बिल्कुल सही डिसीजन था यूरोप का। वो इनकी चालों को अंडरस्टैंड करते हैं, नेतन्याहू को भी और उसका जो साथी है ये ट्रम्प, दोनों को वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी रिफ्यूज़ किया कि जी हम आपको कोई हेल्प नहीं कर सकते। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई और उन्होंने भी स्ट्रेट वे अमेरिका को रिफ्यूज़ किया कि जी हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसके जवाब में ट्रम्प ने क्या कहा? ट्रम्प सेज दैट यूके डू नॉट इवन हैव अ नेवी, यू आर टू ओल्ड एंड हैड एयरक्राफ्ट कैरियर्स दैट डिड नॉट वर्क। तो ट्रम्प ने क्रिटिसाइज किया। And they're also feeling a lot safer. What is the plan to bring them back down? All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. And they'll become tumbling down. And stock prices were up today almost to a record because they know two things. Number one, we have a safe country. We had to take a little detour because we had a madman named Khomeini who sadly is no longer with us.
then NATO is simply about us having troops in Europe to defend Europe. But when we need their help, not their help, we're not asking them to conduct airstrikes. When we need them to allow us to use their military bases, their answer is no. Then why are we in NATO? You have to ask that question. Why do we have billions and billions of dollars, hundreds of billions of dollars? इसके बाद ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आती है और वो ये कहते हैं कि ईरान इज सीकिंग एन एंड टू द वॉर विद द यूएस एंड इजराइल, नॉट अ सीज फायर। IRGC की तरफ से भी एक थ्रेटन ट्वीट आती है जिसमें वो थ्रेट करते हैं और वार्न करते हैं जो अमेरिकन कंपनीज हैं इस वक्त रीजन में, गूगल है, एप्पल है, IBM है, टेस्ला है, तो उनको वो बता रहे हैं कि 8 बजे तक का टाइम है आपके पास, तेहरान टाइम ऑन वेडनेसडे, एंड यू पीपल मस्ट जो है वो मूव आउट और दूर चले जाएं अपने इन ऑर्गेनाइजेशन से और ऑफिस से। तो इसका मतलब ये कि ईरान इन ऑर्गेनाइजेशन को अटैक करने जा रहा है, इनको टारगेट करने जा रहा है। देन एक और बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बहुत ही सेंसिटिव टाइम में, जिस वक्त दोनों कंट्रीज़ की तरफ, बल्कि तीनों कंट्रीज़ की तरफ से, यानी ईरान, इजराइल और अमेरिका ये अटैक कर रहे हैं। दोनों इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान की मुख्तलिफ साइट्स को टारगेट कर रहे हैं और रिटेलिएशन में ईरान भी इजराइल साइट्स को टारगेट कर रहा है। अच्छा, ईरानियन प्रेसिडेंट जो है उनकी तरफ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्वीट आती है और जिसमें वो एक ओपन लेटर जो है वो एड्रेस करते हैं टू दी नेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट मसूद का ये कहना था कि वी आर नॉट द एग्रेसर, वी ओनली डिफेंड आवरसेल्फ, द US वॉर इज अनजस्टिफाइड, पीपल ऑफ अमेरिका शुड क्वेश्चन देयर गवर्नमेंट। उनका मजीद ये कहना था कि हम आप लोगों के दुश्मन नहीं हैं। नाज़रीन, नेटो क्राइसिस बहुत बड़ा इशू है। नेटो ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ पूरी तरह कोऑपरेट नहीं किया, ये कहना है यूनाइटेड स्टेट्स का। देखना अब ये है कि क्या USA इज़ गोइंग टू लीव द नेटो, और अगर वो इसको छोड़ रहे हैं तो फिर हु इज़ द नेक्स्ट। तो देखने में यही लग रहा है कि ईरान जो है वो दे विल लीड द नेटो। बज़ाहिर अमेरिका और इजराइल जो है वो इस जंग में शिकस्त खा चुके हैं, लेकिन उनको फेस सेविंग नहीं मिल रही। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपको मिलेंगे एक नई खबर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।